और वहाँ पर प्राइस आने के बाद बहुत फास्ट बाउंस करता है। वो टाइम पे कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ये हमारा जो प्रॉफिट है वो सारा निकल ना जाए, कि वो सस्टेन नहीं हुआ और वहाँ से प्राइस जो है रिजेक्शन लेके नीचे आने लग गया। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक को डिस्कस करेंगे जिसने एक महीने के अंदर 30% से ज़्यादा रिटर्न दे दिया। अब डेली चार्ट के ऊपर ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक मैं आपको समझाऊंगा और जिसमें हम लोग बहुत ही सिंपल वे में एनालाइज करेंगे कि कैसे इसके अंदर हम लोग एंट्री बना सकते थे। ये स्टॉक जो है 3 महीना पुराने का चार्ट का है और इसमें किसी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। वीडियो मैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं और आप मेरे साथ प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, स्टॉक सिलेक्शन और तरह तरह के इंडिकेटर्स, किस तरह से हम लोग को चार्ट को व्यू फॉर्म करना चाहिए, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगाया हुआ, जो कि मुझे ट्रेंड बताते हैं। आप देखो यहाँ पर ये स्टॉक वो टाइम पे ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था और कुछ दिन पहले मैंने ऑल टाइम हाई की एक वीडियो भी बनाई थी कि हाउ टू ट्रेड ऑन ऑल टाइम हाई स्टॉक। वो भी आप जाके देखना, तो आपको और ज़्यादा लर्निंग मिलेगी वहाँ पर। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये स्टॉक जो है पहले अप्रैल 25 में 653 का हाई बनाया था और वहाँ से फिर ये नीचे आ गया। उसके पहले आप देखोगे ना तो इसने 7 फरवरी को 640 का हाई बनाया था। तो अगर आप देखो तो इसने यहाँ पर 653 जब बनाया तो उसने पहले हाई को ब्रेक करा, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि वो सस्टेन नहीं हुआ और वहाँ से प्राइस जो है रिजेक्शन लेके नीचे आने लग गया। तो अब मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर चार्टिंग टूल्स यहाँ पर यूज़ करूँगा और यहाँ पर एक आपको इम्पॉर्टेंट जोन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, प्राइस का एक इम्पॉर्टेंट जोन होगा जहाँ पर प्राइस जो है बार बार टच करके वहाँ से बाउंस करता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये जो मैंने ऊपर का एरिया जो है यहाँ पर मैंने वो जोन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वहाँ पर प्राइस जो है सस्टेन नहीं हो रहा। करेक्ट। और 640 का लेवल था जहां पर प्राइस सस्टेन हो रहा था और ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दे दिया। आप अगर मेरी वीडियो रेगुलर देखते आ रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ब्रेकआउट कैंडल्स क्या होती है। तो वहां पर ब्रेकआउट होने के बाद अभी इसमें वहां पर प्राइस जो है कुछ दिन तक सस्टेन करता रहा। आप ये वाला एरिया देखोगे तो यहाँ पर प्राइस जो है सस्टेन कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी अपने आप प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई प्राइस को ब्रेक करता है तो वहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम आने से पहले वहाँ पर कुछ टाइम के लिए प्राइस जो है साइडवेज रहता है। और वो टाइम होता है कि आप उस स्टॉक को ध्यान से ऑब्जर्व करें और उसको उस टाइट रेंज से बाहर आने देना। करेक्ट। और नॉर्मली क्या देखा गया कि वो अपने जो रेसिस्टेंस जोन था, वो जो 640 का लेवल था वो सपोर्ट का काम करता है और वहां पर प्राइस आने के बाद बहुत फास्ट बाउंस करता है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर मैं आपको वो पॉइंट बताता हूँ जहां पर इसने एक बहुत अच्छा 3 कैंडल का एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन किया, जिसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार के अंदर 3 कैंडल्स होती है और 3 कैंडल के ऊपर जब आप कोई व्यू बनाते हो तो उसमें गलती होने के चांसेस और रिस्क जो है वो कम होता है। और वो जो वहां पर 3 कैंडल बनती हैं उसके बाद ये प्राइस जो है अपने उस रेंज का हाई ब्रेक करता है और वहां से ये स्टॉक जो है बहुत शार्पली ऊपर जाना शुरू करता है और इसमें किसी तरीके का कोई पुल बैक नहीं आता। आप वहां पर देखते हो लगातार 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स लगातार ग्रीन कैंडल बन जाती हैं और वो टाइम पे कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ये हमारा जो प्रॉफिट है वो सारा निकल ना जाए। तो वहां पे आपको अपने मनी मैनेजमेंट का स्किल का यूज करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं वो मनी मैनेजमेंट रूल आपको बताता हूँ। वहां पर आप देखो कि हमेशा नॉर्मली हमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में चलना चाहिए। यानी अगर आपका 10% का रिस्क है तो 20% आने पर ट्रेड को आप जो है या तो पूरा बुक कर लो या उसके बाद उसको पार्शियली बुक करके जो आपका एंट्री पॉइंट है, ठीक है, उसको जो आपका जो सॉरी नॉट एंट्री पॉइंट, जो आपका ओरिजिनल एसएल था
वो एसएल को आप ऊपर करके ट्रेल करके अपने ओरिजिनल एंट्री पॉइंट पर रखते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पार्शियली प्रॉफिट बुक हो जाएगा, आपकी कैपिटल रिलीज हो जाएगी और फिर उसके बाद वो ट्रेड रिस्क फ्री हो जाता है। और अगर आप इसका चार्ट जाके देखोगे, आज तक वो उस प्राइस पर नहीं आया। तो इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो स्ट्रेस फ्री माइंड से और लॉजिकल माइंड से, तो आप मेरा कोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।